कक्षा दशमी पुस्तकं शेमुषी। प्रथमः पाठः शुचिपर्यावरणम्। सर्वेभ्यो नमः। आज दशमी कक्षायाः प्रथमः पाठः शुचिपर्यावरणम् इति वयं पठामः। तो इसमें कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसल लतिका से यह संग्रहित किया गया है। इसमें महानगरों की जो यांत्रिक बहुलता थी उससे बढ़ते हुए प्रदूषण पर कवि हरिदत्त शर्मा जी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह जो लोहे का चक्र है, जो लौह चक्र है, यह तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरी जीवन से दूर निर्झर नदी, निर्झर वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेश की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। हुआ क्या, जब महानगरों में अत्यंत प्रदूषण बढ़ गया तो उस प्रदूषण से चिंतित कवि प्रकृति की शरण में आना चाहता है। इसलिए डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी ने यह शुचि पर्यावरण एक अपनी रचना लिखी। तो इसमें पर्यावरण कैसा हो उसी के बारे में बताया। शुचि अर्थात स्वच्छ, पर्यावरण परि उपसर्ग है, परि धन आ, परि आ, परिधन आवरणम इति पर्यावरण। तो एक गीत है, इस गीत के माध्यम से एक बार इसे गा लेते हैं पूरा, उसके बाद अर्थ देखेंगे। दुर्वहमात्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम्। महानगर मध्ये चलद निशं कालायस चक्रं मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रं। दुर्दान्तैर्दश नैरमुनास्यान् नैव जनगृशनं शुचि पर्यावरणम्। कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं वाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ती ध्वानं। यानानां पङ्क्तयो ह्यनन्तः कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम्। अस्तु, आज इनके दो श्लोकों को पढ़ते हैं, इससे आगे फिर अगले दो श्लोकों को पढ़ेंगे इसी क्रम में। तो दुर्वहम अत्र, अत्र काठिन्य निवारणम अपि अस्ति। तो दुर्वहम धन अत्र, अत्र संयोग अवत, यहाँ पर संधि कार्य नहीं हुआ। यहाँ पर आप लोगों ने संयोजन वियोजन पढ़ा होगा कि यहाँ पर संयोजन हुआ है दुर्वहम धन अत्र। दुर्वहम का अर्थ होता है दुष्करम अर्थात कठिन, दूभर हो गया है। जीवितम, जीव धातु तौ प्रत्यय, जीव धातु तौ प्रत्यय, जीवन व्यतीत करना। जातम, जन धातु तौ प्रत्यय, जातम जन धातु तौ प्रत्यय, अर्थात जन धातु तौ प्रत्यय का अर्थ क्या हो गया है। प्रकृति ही, प्रकृति रेव संधि विच्छेद करेंगे, ऋतु विसर्ग संधि है साजुषोरो इति सूत्रेण। प्रकृति ही धन एव, र का विसर्ग हो गया, एव शेष रहा। और प्रकृति में देख लें, प्रकृति प्रत्यय अंत में नीचे लिखा है मैंने, प्रकृति ही प्रोपसर्ग क्री धातु और तीन प्रत्यय। शरणम श्री धातु, श्री में देख लें दीर्घ विकार है और ल्युट प्रत्यय। चलद निशम, चलत धन अनिशम, चलत धन अनिशम। दुर्दान्तैहि, र का विसर्ग हो जाएगा, ऋतु विसर्ग संधि। यहाँ चलत धन अनिशम में पदांत जस्ट संधि है, चलत त का द वर्ण हो गया परेश्वर वर्ण आने के कारण। दुर्दान्तैहि दर्शनैहि अमुना, यहाँ पर भी दुर्दान्तैहि दर्शनैहि अमुना, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है, ऋतु विसर्ग संधि। स्यात् धन नौ धन एव श्यान्नैव। वितरंती विउपसर्ग त्रिधातु और सत्र प्रत्यय, स्त्रीलिंग का शब्द हो गया यहाँ पर। वितरंती बांटती हुई, ह्यनंता ही धन अनंता, प्रकृति ये तो हो गया था। संसरणम श्रीधन ल्युट। अब सीधे इसके अर्थ की ओर चलते हैं। दुर्वाहम अत्र, अत्र अर्थात यहाँ महानगर में, कवि महानगर में रहते हुए अपने वहां की
प्रदूषण से व्यथित होकर के अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अत्र यहाँ महानगर में जीवितम जातम दुर्वाहम। तो जीवन व्यतीत करना क्या हो गया, दुर्वाह हो गया, अर्थात दूभर हुआ, कठिन हुए, अर्थात कठिन हुए जीवन को व्यतीत करते हुए कवि कहता है कि प्रकृति ही एव शरणम, प्रकृति ही शरणार्थी है, अर्थात प्रकृति की शरण में कभी जाना चाहते हैं। इसलिए वो कहता है कि शुचि पर्यावरण, क्योंकि वहां का पर्यावरण कैसा है, स्वच्छ है, वहां का पर्यावरण साफ है। आगे कहा महानगर मध्य, महानगरों के मध्य में चलद अनिशम, महानगरों के मध्य अनिशम अर्थात अहर्निशम, दिन रात, चलद अनिशम अर्थात दिन रात, लौह चक्रम, काला या चक्रम इत्युक्ते लौह चक्रम, जो लोहे के बड़े बड़े चक्र हैं, लोहे के जो बड़े बड़े पहिए हैं, वो क्या कर रहे हैं, मनः शोष्यत, मन का शोषण करते हुए, तनु पेश्यत, मानो शरीर को पीसते हुए, वक्रम सदा वक्रम भ्रमति, हमेशा वक्र अर्थात टेढ़े मेढ़े घूमते रहते हैं। महानगरों के मध्य में प्रदूषण इतनी बुरी तरीके से फैल चुका है कि उसमें कवि हरिदास शर्मा लिखते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया कि जो काला या चक्र हो, चलद अनिशम, अनिशम अहर्निशम, दिन रात चलते हुए लोहे के बड़े बड़े चक्र मन का शोषण करते हुए और शरीर को पीसते हुए सदैव वक्र की भांति घूमते रहते हैं। और दुर्दांत ही दशन ही अमुना, दुर्दांत ही दशन ही, दुर्दांत ही इत्यर्थे भयंकर ही, भयंकर भयानक, दर्शन ही इत्यर्थे दंत ही, अमुना अर्थात अनेन, इससे अर्थात यह जो प्रदूषण है वह क्या कर रहा है कि अपने भयंकर दांतों से, दुर्दांत ही अर्थात भयंकर भयावह, जिससे भय उत्पन्न हो, इस प्रकार के दंत ही, अमुना दंत ही, अपने इन दांतों से जन ग्रसनम न सात धन न धन एव, अर्थात लोगों का विनाश, जन ग्रसनम अर्थात लोगों को ग्रसित, न एव सात अर्थात नहीं होना चाहिए। यह प्रदूषण लोगों को अपने भयंकर दांतों से ग्रसित ना करे। अंत में कहा शुचि पर्यावरण, इसलिए पर्यावरण कैसा होना चाहिए, पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। अगली पंक्ति द्वितीय श्लोक, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शत शकटियानम, जो शत शकटियानम अर्थात सैकड़ों मोटर गाड़ियां, कज्जल मलिनम, कज्जलेन मलिनम, काजल सा मलिन अर्थात काला, सैकड़ों जो शत अर्थात सैकड़ों शकटियानम, शकटियान अर्थात गाड़ियां, मोटर गाड़ियां जो हैं वह कज्जल मलिनम, कज्जलेन मलिनम अर्थात काजल के समान काला, धूमम धुएं को, मुंचति मुच धातु, मुच धातु अर्थात छोड़ने के अर्थ में, मुंचति अर्थात छोड़ती हैं। इन महानगरों में क्या है कि जो सैकड़ों मोटर गाड़ियां हैं वह काजल के समान मलिन अर्थात काला, गंदा, धूमम धुएं को मुंचति छोड़ती हैं। और वाष्पयान माला, वाष्पयान माला अर्थात रेलगाड़ियों की माला अर्थात जो पंक्ति है वह ध्वानम, वो ध्वनि करती हुई, आप लोगों को पता है कि रेलगाड़ी का हॉर्न है उसकी ध्वनि कितनी तीव्र होती है, वह ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आया। तो उन्होंने कहा कि महानगर में वाष्पयान वाला जो रेलगाड़ियों की पंक्तियां हैं वह ध्वानम, ध्वनि को वितरंती, ध्वनि को काटती हुई, कुर्वंती, वितरंती अर्थात ददती, देती हुई, संधावती, द्रुत गति से दौड़ रही है। और याना नाम पंक्तयो ह्यदंता है, और यानों की अनंत पंक्तियां होने के कारण, यहाँ महानगरों में यानों की जो अनंत पंक्तियां हैं उनके कारण ही धन अनंत, अनंत निसंदेह ही अनंत पंक्तयो, यो ओ का विसर्ग हो जाएगा हसी चैती सूत्र उत्त विसर्ग संधि, पंक्तय, यानों की अनंत पंक्तियों के कारण संसरणम अर्थात सरगना, जो हमारा आवागमन है वह कठिनम, वह कठिन हो गया है। इसलिए कवि कहता है कि शुचि पर्यावरण, पर्यावरण कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, पर्यावरण सुंदर होना चाहिए। इसलिए कवि हरिदत्त शर्मा जी प्रकृति की ओर लौटना चाह रहे हैं। वहीं गांव जहां झरने हो, जहां पक्षियों की चहचहाहट हो, पक्षियों की कलकलाहट हो, जहां अत्यधिक हरे भरे वृक्ष हो, ऐसे लता कुंजों की ओर कवि की अभिलाषा है कि वह महानगरों को छोड़, महानगर को छोड़ करके ऐसे शुद्ध वातावरण की ओर आना चाह रहा है। धन्यवाद। स्वदिवसे इससे आगे की जो 2 श्लोक होंगे उनको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।